ब्रेकिंग एट 10 के साथ मैं हूं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जिस पर लगातार हम आपको सुबह से लाइव भी दिखा रहे थे। और इस वक्त की ये खबर है, गुलशन ग्राउंड से जम्मू मैराथन की शुरुआत की गई। मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और बड़ी संख्या में इसमें युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यहां ध्वजारोहण किया। था कि ये कहाँ आ गए, यूं ही साथ चलते चलते मेरे ख्याल में ये छोटी सी मंजिल, ये छोटे से सफर जो कहीं शुरू हुए थे, आज इतने मकबूल और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ वाकया में काबिल तारीफ, काबिल फख्र इवेंट्स बन के उभरी हैं। और मुझे इस बात का कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पहल कर रही है। ये बच्चों की एक छोटी सी टीम ने जो वुशु के जौहर दिखाए, बहुत ही अच्छे लगे और मेरा दिल करता है कि इनकी मौजूदगी को यूं ही जाया न किया जाए। और मेरा मन कहता है कि इनको कुछ न कुछ इनाम आज की इस पार्टिसिपेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग इनाम हासिल करेंगे जो बिना नाम के कैसे जाएंगे। इनको भी 10,000 रुपए का नाम हम लोग देंगे जिन बच्चों ने जहां पर आज पार्टिसिपेशन की है। जम्मू कश्मीर पुलिस इवेंट नहीं है जिसमें आज नौजवान साथियों को, बच्चों को, अलग अलग उम्र के लोगों को लेकर नहीं चल रही। सपोर्टिंग की वो हर इवेंट जिसका आप जिक्र कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। और आज जब जहां हम खड़े जम्मू मैराथन की बात कर रहे हैं, कश्मीर में इस बार नेशनल लेवल की फुटबॉल इवेंट, ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है और चंद ही दिनों के बाद उसकी शुरुआत भी है। अभी तैयारियां चल रही हैं और फिर क्लोजिंग भी लगभग 1-1.5 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। 12 तारीख को ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एक बहुत बड़ी इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज की जा चुकी है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्मड पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई थी। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं मैराथन की, तो कठुआ में इस वक्त क्रिकेट का टूर्नामेंट, जो कि अगेन नेशनल लेवल की इवेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चल रहा है और चंद ही दिनों में उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि चाहे एथलेटिक हो, एक्वेटिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, वुशु हो और इस तरह की और इवेंट्स हो, कोई भी ऐसी नहीं है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करने से पीछे है। हमें रादर फख्र है इस बात का कि हम इस तरह की इवेंट्स करके अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे ला पा रहे हैं। आज की इस इवेंट में 11 कैटेगरीज और एक बड़ा दिलकश चैप्टर इसमें और शामिल हो चुका है। पिछले साल से हम लोग मौके पर ही रेफर ड्रा निकालते हैं और वो रेफर ड्रा के जरिए से यहीं पर लोग नाम लेकर के जो पार्टिसिपेट करते हो बच्चे जाते हैं। ये अपने आप में भी एक और बड़ी अट्रैक्शन इस इवेंट की बन गया है। चंद रोज पहले जहां पर आपने जम्मू कश्मीर मेला की इवेंट देखी, मीडिया ने बड़े अच्छे से कवरेज उसकी की। मुझे लगता है कि कोई 3 साल के गैप के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का मेला फिर से पॉपुलर हो गया और फिर से लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मेला कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज हो। हमारी कोशिश है कि इस साल के अंदर 2 मेले हों। जम्मू का हिस्सा हो गया और कश्मीर का मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती है और हमें अपने आप से यही उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतर सकें। हम लोग कोशिश करते हैं मैदान में जहां हमें आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, जहां अमन की बहाली के लिए, जहां की माहौलियात को और बेहतर करने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, उसमें कोई कमी न रहे। मगर हमारी जिम्मेवारियां अधूरी हैं जब तक आपका साथ हमारे साथ नहीं है। तो जिस तरीके से आप लोग हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ के हाथ में हाथ थामे हुए हमें आगे बढ़ना है। अब देखें तो कल जो पुंछ में नशे की बड़ी तस्करी का किस्सा सामने आया, इस तरह का जो पहला किस्सा नहीं है, दर्जनों ऐसे किस्से हो चुके हैं। 2 करोड़ से बढ़कर जो नकद वहां पर पकड़ी गई, उसकी मोहर पंजाब के साथ जुड़ रही है। उसके ऊपर, नोटों के ऊपर मोहर जो लगी वो बताती है ये इंटर स्टेट
लेवल की जिस तरह के तस्करी के बड़े बड़े कार्टल, बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान की सरजमीन से चलते हैं, उस कैश का काफी हिस्सा वापस पाकिस्तान लौट जाता है, ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तंजीमों को वही पैसा देकर के दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए आगे चलें। मगर हमारा ये पुख्ता इरादा है कि इस तरह की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा और हर नापाक इरादे को नस्तो नबूद किया जाएगा। आज बॉर्डर के हालात बहुत बेहतर हैं। रियासत के अंदर, यूटी के अंदर आज अमन अमान के हालात अगर आप देखें तो बहुत बेहतर हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मुकम्मल साल गुजरा मगर एक भी दिन बच्चों ने स्कूल से छुट्टी नहीं करी। इसलिए नहीं कि स्कूल से छुट्टी करना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि स्कूल की छुट्टी जो मजबूरी में करनी पड़ती थी, जो दहशतगर्दों की धमकियों से बंद होते थे, जो अलग अलग तंजीमें बंद करती थी, उसकी वजह से स्कूल की छुट्टी। और अहम खबर कांग्रेस से है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से भारत के बाद हाथ जोड़ो यात्रा जम्मू के जानीपुर क्षेत्र में हाथ जोड़ो यात्रा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूलवानी और अन्य नेता मौजूद रहे। तो ये एक और अहम खबर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा जम्मू के जानीपुर क्षेत्र में हाथ जोड़ो यात्रा। जे के अध्यक्ष यानी हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूलवानी और अन्य लीडर मौजूद रहे। सीधे रुख करेंगे हम समीर भट्ट का। समीर, कांग्रेस की इस बार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, आपके साथ मौजूद मेहमान भी नजर आ रहे हैं। हम सीधे तस्वीरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए हिना, सही बात कही आपने। आज शुरू हुई है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, और विजुअल्स के सारे आप देख सकते हैं। ये जो टॉप लीडरशिप है, वकार रसूलवानी है, ये भारत सिंह सोलंकी है, मूलाराम है, रमन बल्ला भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर भी हैं। और विजुअल्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट कोनों से जो लोग हैं यहाँ पे इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने। आज शुरुआत हुई है इसकी जानीपुर एरिया से, ये यहाँ चनौर तक अभी पहुँची है और उसके आगे भी ये जा सकती है। इसके बाद तकरीबन 15 दिन का टोटल प्रोग्राम है इस यात्रा का। और इस यात्रा के दौरान क्या मुद्दे रहेंगे, हमने इनसे पहले भी बात की, वकार रसूलवानी से और भारत सिंह सोलंकी से जो इंचार्ज है इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के। फिर इनसे हम लाइव बात कर रहे हैं। वकार साहब, क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं 15 दिन से ये जो यात्रा है, क्या क्या इश्यूज आप मोटे तौर पर आप बताएं? देखिए, ये फॉलो अप प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा का। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो आज हमने शुरू किया, आज जानीपुर से लेके आज 3-4 किलोमीटर अपने वर्कर लेके हमारे भारत सिंह सोलंकी साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के ऑल इंडिया की तरफ से। तो भारत जोड़ो यात्रा में जो 3 मुद्दे थे, मेन 3 मुद्दे थे, वो एक ये था कि नफरत जो पूरे देश में फैलाई गई है उसको खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना और महंगाई को पे लगाम लगाना, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। कल भी गैस के दाम आपने देखा 50 रुपए और बढ़े। और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हमारे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें यह है कि बेरोजगारी नंबर 1 बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, 1 नंबर पे हमारा प्रदेश है। और स्कैम पे स्कैम हो, इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्कैम हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्कैम हो रहे हैं। और जो 9 साल पहले भाजपा ने कहा था हम 50,000 को नौकरियां लगाएंगे, 9 साल के बाद आज 25,000 पे पहुंच गए हैं और वो 25,000 भी इन्हें लगाने हैं नहीं। तो ये मुद्दे हैं। उसी के साथ अभी प्रॉपर्टी टैक्स है, लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, लोग पानी का बिल नहीं भर सकते हैं, लोग बच्चों की फीस भरे, क्या क्या करें वो। अब दूसरा जुल्म उन पे प्रॉपर्टी टैक्स का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला है उसको खत्म करने के लिए हम लड़ेंगे। जो सड़कों पे हाथ से हाथ जोड़ो का जो अभियान चल रहा है उसमें हम ये मुद्दे भी उठाएंगे। इसके साथ जो यहाँ के बाकी इशू है, यहाँ जम्मू का जो है दरबार मुंह खत्म किया गया डिलिबरेटली, स्टेट जो हमारी है वो तोड़ी गई, यहाँ यूटी बनाया गया। तो कंटिन्यूअसली भाजपा जो है एंटी पीपुल काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चलाई गई है, मुलाजिम को डराया गया है, लोगों को डराया गया है, डोजर लग रहा है आम लोगों के मकानों के ऊपर।
गरीब के घर तोड़े गए, गरीबों के मकान तोड़े गए, गरीबों की दुकानें तोड़ी गई। मेरे इलाके में 60 दुकानों पे ताला लगाया और वो बेचारे आज बेरोजगार हैं। छोटे छोटे दुकान थे, उनके पास बैंक की लिमिटें थी, उनका सामान खत्म हो गया, दवाइयाँ खत्म हो गई। तो एक जुल्म जो है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रही है, वो आवाज हम इस बार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ये पूरे जम्मू कश्मीर में चलेगा। आज इसकी लॉन्चिंग थी, कल कुठवा में है, 7 तारीख से कश्मीर में भी शुरू होगा, जम्मू में भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में शुरू होगा। और हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों के ऊपर अगर डोजर चलेगा, पहले कांग्रेस पार्टी के वर्करों के ऊपर, हमारे ऊपर चलेगा। तो सरकार को एक मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए, महंगाई को खत्म करना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना। भारत सिंह सोलंकी को मैं इनसे बात करता हूँ, क्या इश्यूज रहेंगे और क्या प्रोग्राम है आपको, अगर हम मोटे तौर पर। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष वकार जी ने बताया कि ये राहुल गांधी जी ने जो शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा, उसका फॉलो अप प्रोग्राम है, पूरे देश की जनता के लिए है। और खास करके जम्मू कश्मीर की बात कहें तो जो बताया कि ये एंटी पीपल रूल यहाँ चल रहा है। अब इसका हम सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं? तो डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जनता के पास, लोगों के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास यही सॉल्यूशन है। जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लोगों को छुड़ाया, तो वही कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता, हमारे नेतागण आज चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी ऐसी जो सरकार चल रही है उससे छुड़ाए। और जो मसले कहे गए, महंगाई, बेरोजगारी, बुलडोजर चलाना, टैक्सेशन डालना, प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारी बातें हैं। सोचने जाए तो दुनिया के किसी देश के किसी राज्य में इतना मिसरूल और इतना जैसे हिटलर शाही वाला राज नहीं चलता होगा। अब उसको हटाने के लिए जनता को एक करना पड़ेगा, सबको जोड़ेंगे। और इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में हम गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर सब जगह जाएंगे। और हमें विश्वास है जिस तरह से भारत जोड़ो में जो प्यार मोहब्बत कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल जी को मिली, उसी तरह हमारी यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता सबके पास जाके कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। एक इशू है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की बात करें कि विधानसभा पोल्स होनी चाहिए, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। तो क्या, क्योंकि हमने पहले भी आपके कुछ लीडर से बात की अभी जो शुरुआत में, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, लोगों को अवेयर कर सरकार को अब विधानसभा पोल्स जल्दी कर। देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। आप यूटी या तो प्रेसिडेंट रूल लंबे अरसे तक रख नहीं सकते, पर ये सरकार ही ऐसी अनडेमोक्रेटिक जो जनता की आवाज को दबा के जनता को परेशान करना चाहती है, एंटी पीपल गवर्नमेंट है। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की एक ही आवाज निकल रही है कि यहाँ स्टेटहुड हो, डेमोक्रेसी कायम हो और यहाँ की जनता अपनी सरकार छूटे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए अब प्यार लोगों में बढ़ता जा रहा है। एक आंधी चलेगी, राहुल जी की आंधी चलेगी और हम सब लोग के पास जाएंगे और जनता को प्यार से जोड़ेंगे। बिल्कुल समीर, तो इस अहम यात्रा के ताल्लुक से लगातार नजर बनी रहेगी। आपका और आपके साथ वहां मौजूद तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथी समीर भट्ट मौजूद थे, जो यात्रा शुरू हुई है उसके ताल्लुक से बता रहे थे। यहां रुकना चाहेंगे ब्रेकिंग एट 10 में एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। सीसीटीवी में चोर कैद हुए हैं। चवलगाम कुलगाम की यह घटना बताई गई है, जहां चोरी के मकसद से एक दुकान को लूटने का प्रयास किया चोरों ने। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जो है वो की जा रही है। तो चवलगाम कुलगाम से ये खबर है, जहां सीसीटीवी में चोर किस तरह से चोरी की वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी जहूर। जहूर, चोरी का ये मामला सामने आया है, सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। क्या कुछ है आपके पास जानकारी? जीना, मैं आपको बताऊं कि ये न सिर्फ कुलगाम का वाकया है, बल्कि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो अक्रॉस वैली जो है चोरियों के जो वारदात हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने दिखाया कि किस तरह से सीसीटीवी में कैद कुछ जो हैं वो ट्रंक उठा के ले जा रहे हैं, सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सीसीटीवी में कैद हो गए। श्रीनगर का वाकया। उसके बाद अगर अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी रिसेंटली जो जंगलात मंडी इलाका है वहाँ पे भी चोरियों की वारदात जो है वो रोनमा हुई। वहाँ पे भी लगभग 6-7 दुकानें जो है वो लूट ली गई। तो कुल मिलाकर ये चोरियों की वारदात जो हैं ये इसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। और अगर हम इस हवाले से सीसीटीवीज़ की रोल की बात करें तो जैसा कि अभी डिजिटाइजेशन हो रही है तो सीसीटीवीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसा कि पुलिस भी इसमें काफ़ी लगी हुई है, जुटी हुई है। और पुलिस चूँकि एक तरफ से मिलिटेंसी को आजमा हो रही है तो दूसरी तरफ से इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। और अगर हम चोरियों की वारदात की बात करें तो सीसीटीवी को मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कई जगहों पे हमने ये देखा कि लोगों को बताया गया है, कारोबारी इदारों को बताया गया है कि वो सीसीटीवी नस्ब करें। तो सीसीटीवी से एटलीस्ट ये पता चलता है कि चोरी कहाँ पे हुई, कैसे हुई, तो ये चीज़ें जो है कैद हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों से हमने ये देखा कि काफ़ी वारदात जो है वो रोनुमा हो रही है ना। और ये ना सिर्फ कुलगाम का वाक़या है बल्कि अनंतनाग, शोपियान, जनूबी कश्मीर या फिर श्रीनगर में भी आपने देखा कुछ गुज़श्ता दिनों वहाँ पे भी सीसीटीवी में जो है तो वो कुल मिलाकर इसमें काफ़ी पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, तहकीकात कर रही है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो आइंदा दिनों मिल सकता है। पुलिस इसमें जुटी हुई है, कोशिश ये कर रही है कि ऐसे बिल्कुल जहूर आपसे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये जानना चाहेंगे। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि जब इस तरह की चोरी के वाकयात बढ़ते जाते हैं तो मोहल्ला कमेटियां होती हैं या फिर कुछ लोग जो हैं वो ग्रुप बनाकर इस तरह की वारदातों पर खास नजर रखते हैं। सीसीटीवी तो है ही, उससे तो जांच की ही जाएगी, लेकिन क्या आसपास के इलाकों में, आसपास के मोहल्लों में इस तरह की आपको कोई तरतीब जो है वो नजर आ रही है? अपने लेवल पर भी लोग जो है वो हिफाजती इकदाम उठाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस और इंतजामिया तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल हिना, मोहल्ला और मोहल्ला कमेटी की जहां तक आपने बात की या फिर औकाफ कमेटी की बात की या फिर जो भी कॉलोनीज बनी हुई हैं, नई कॉलोनीज, वहां पे भी देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि जो वादी कश्मीर है काफ़ी हसास जो है एक वैली है। रात को सिक्योरिटी फोर्सेस भी गश्त करती रहती है तो ऐसे में लोगों का बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुहाल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक आम लोगों का या फिर कारोबारी इदारों का ताल्लुक है उन लोगों ने ऑलरेडी सीसीटीवी नस्ब किए हैं। लेकिन बिल्कुल जरूर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीसीटीवी जो है इसमें बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए जहूर।